श्री श्री राधा श्याम सुंदर। श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर वृंदावन में स्थित है। ये मंदिर श्री श्यामानंद पंडित द्वारा स्थापित किया गया है। भगवान श्याम सुंदर के इस विग्रह को स्वयं श्री राधा रानी ने अपने हृदय से प्रकट कर श्री श्यामानंद पंडित को प्रदान किया था। श्रील श्यामानंद पंडित के बारे में जान लेते हैं। श्यामानंद प्रभु का जन्म लगभग 1534 में उत्कल के धरेंद्र बहादुरापुरा में हुआ था। श्रील श्यामानंद प्रभु के बचपन का नाम दुखी था। बचपन से ही दुखी का हृदय भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में लगा था। बंगाल के अंबिका कालना में उन्होंने हृदय चैतन्य अधिकारी ठाकुर से दीक्षा ली थी। दीक्षा के बाद उन्हें दुखी कृष्णदास ये नाम प्राप्त हुआ। उसके पश्चात उन्होंने अपने गुरु से तीर्थ स्थलों के दर्शन करने के लिए जाने की आज्ञा ली। लगभग 8 साल तीर्थ यात्रा करने के बाद वे अपने गुरु के पास वापस आए। उसके पश्चात उनके गुरु ने उन्हें वृंदावन जाने का आदेश दिया। वृंदावन में वो जीव गोस्वामी के पास सेवा करने लगे। उन्हें सेवा कुंज में सफाई करने की सेवा प्राप्त हुई। सेवा कुंज स्थान में 5000 साल पहले श्री राधा और श्री कृष्ण के कई लीलाएं होती थी। आज भी अव्यक्त रूप में वहां उनकी नित्य लीलाएं चलती रहती है। एक पूर्णिमा के रात में वहां श्री राधा और कृष्ण गोपियों के संग नृत्य में मग्न थे। तब नृत्य करते करते श्री राधा रानी की एक सुवर्ण पायल उनके 22 चरण से निकल वही सेवा कुंज में गिर गई और किसी का ध्यान नहीं गया। जब दूसरे दिन गोपियां उनके घर लौट गई, तब दुखी कृष्णदास वहां पहुंच गए और अपनी नित्य सफाई की सेवा में लग गए। जब वो कुंज में पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि सब लताएं, पुष्प इधर उधर बिखरे हुए हैं और पक्षियां बहुत मीठे स्वर में गा रहे हैं। इस सुंदर स्थान के आनंद में दुखी कृष्णदास भाव विभोर हो गए। वहां सफाई करते समय उन्होंने एक अनार के पेड़ के नीचे एक चमकती हुई वस्तु देखी जो हर ओर रोशनी फैला रही थी। वे जब उसके करीब गए तो उन्होंने देखा कि वो एक दिव्य पायल थी जो रत्नों से जड़ित थी और पारलौकिक सुगंध फैला रही थी। उन्होंने अपने खुरपा से उस पायल को धीरे से उठाया। तब उनका लोहे का खुरपा स्वर्ण में परिवर्तित हो गया। जब उस पायल को उन्होंने उठाया, तब उनमें परमानंद की लहर दौड़ गई। तब एक आकाशवाणी हुई कि उस पायल को सुरक्षित रखना। उन्होंने उस पायल को अपने वस्त्र में बांध लिया। इसी दौरान जब श्रीमती राधा रानी अपने घर पहुंची, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि उनकी एक पायल खो गई है। फिर उन्होंने ललिता सखी को वो पायल ढूंढने के लिए भेजा। तो ललिता सखी एक गांव की कन्या के रूप में आई और दुखी कृष्णदास से मिलकर उन्होंने अपना नाम राधा दासी बताया और यवत की निवासी बताया। पिछले दिन अपनी बहन वहां फूल इकट्ठा करने आई थी और एक शेर को देखकर वो घबराकर भाग गई। तब उनकी एक पायल वहां गिर गई, ये बताया। दुखी कृष्णदास को ये ज्ञात हुआ कि वो अपनी असली पहचान छुपा रही है। तो उन्होंने कहा, हाँ, मुझे पायल तो मिली है, पर वो पायल तुम साधारण गांव की कन्याओं की कैसे हो सकती है? मैं खुद तुम्हारी बहन को देखना चाहता हूँ कि क्या वो सचमुच इतनी धनवान है। अगर वो है तो मैं खुशी खुशी वो पायल उनके हवाले कर दूंगा। तब ललिता सखी दुखी कृष्णदास को ललिता कुंड ले गई और उन्हें कुंड में स्नान करने का आग्रह किया। जब वे ललिता कुंड से बाहर आए, तब उन्होंने एक सुंदर 12 साल के व्रज गोपी का रूप धारण कर लिया था और स्वर्ण आभूषण से युक्त वे एक गोपी बन गए थे।
तब ललिता सखी इस नई गोपी को एक कुंज में ले गई। वहां वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी अपने सखियों संग विराजमान थी। जब विशाखा सखी ने दुखी कृष्णदास को देखा, तब उन्होंने उन्हें कनक मंजरी के नाम से संबोधित किया। पर राधा रानी के दर्शन से दुखी कृष्णदास मूर्छित हो गए। जब वो ठीक हो गए, तब ललिता सखी ने उनसे कहा, ये देखो मेरी बहन है जिसकी पायल गिर गई थी, तो क्या अब उन्हें पायल के हकदार मानते हैं? तब दुखी कृष्णदास ने राधा रानी को वो पायल सौंप दी। तब राधा रानी ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारी सेवा कुंज में सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करना चाहती हूँ। उन्होंने वो पायल कनक मंजरी के माथे पर लगाई। तब वहां राधा रानी के चरण कमल का निशान बन गया। फिर राधा रानी ने चंदन, कर्पूर, शहद और केसर का मिश्रण बनाकर उस तिलक के मध्य में एक बिंदु लगाया। ललिता सखी ने उस तिलक को श्याम मोहन तिलक के नाम से संबोधित किया। राधा रानी ने उनसे कहा, आज से तुम्हारा नाम श्यामानंद होगा, अर्थात जो राधा रानी को आनंद देता है। तुम तुम्हारी सेवा करते रहो, एक दिन तुम मेरे साथ हमेशा के लिए रह सकोगे। तब श्यामानंद ये नाम उनकी छाती पर अंकित हो गया। तब श्रीमती राधा रानी ने उनसे अपने भौतिक जगत में वापस लौट जाने को कहा, पर श्री राधा रानी से बिछड़ने के गम में श्यामानंदा फूट फूट कर रोने लगे। उनसे इस दुख को देखकर राधा रानी ने अपने हृदय से एक श्याम सुंदर का सुंदर विग्रह प्रकट किया। ललिता सखी के माध्यम से इस विग्रह को श्यामानंद को देते हुए राधा रानी ने कहा, तुम इन श्याम सुंदर विग्रह की सेवा में लग जाओ। इस प्रकार तुम्हें ये अलगाव की पीड़ा नहीं सहनी पड़ेगी। और उन्होंने इन श्याम सुंदर के विग्रह की सेवा करने वालों को 12 आशीर्वाद प्रदान किए। तब श्यामानंद ने राधा रानी को दंडवत किया। जब उन्होंने ऊपर देखा तो सब बदल गया था और वे सेवा कुंज में वापस आ गए थे। वही ब्रह्मचारी के रूप में, सिर्फ उनका रंग निखर रहा था और उनके माथे पर श्याम मोहन तिलक था और छाती पर श्यामानंद अंकित हो गया था और उनके पास श्याम सुंदर का सुंदर विग्रह था। जब जीव गोस्वामी को ये खबर पता चली, तब वो श्यामानंद से बहुत प्रसन्न हुए। उसके पश्चात श्यामानंद अपने श्री श्याम सुंदर की सेवा में लग गए। एक रात उनके स्वप्न में श्याम सुंदर आए और बोले, मेरी राधा रानी भरतपुर के राजा के महल के खजाने में प्रकट हुई है, उनको यहाँ लाकर हमारे विवाह का प्रबंध कर दो। उसी रात श्रीमती राधा रानी भरतपुर के राजा के स्वप्न में आकर बोली, मेरे श्याम सुंदर वृंदावन के वन में मेरे भक्त श्यामानंद को प्रकट हुए हैं, हमारे विवाह का प्रबंध कर दो। उसके पश्चात वसंत पंचमी के दिन भरतपुर के राजा, उनके मंत्री और वरिष्ठ वैष्णव भक्तों के बीच श्री श्याम सुंदर और राधा रानी का विवाह संपन्न हुआ। उसके बाद भरतपुर के राजा ने वृंदावन में श्री राधा श्याम सुंदर जी का मंदिर बनाया। 1623 के ज्येष्ठ महीने में नरसिंहपुर, जो वर्तमान कानूपुर में, श्यामानंद पंडित बहुत बीमार हो गए। तब उन्होंने कहा कि मुझे अब संकेत आ गया है कि मेरे जाने का समय आ गया है। उन्होंने सबसे आग्रह किया कि वो हर रोज हरि नाम कीर्तन करते रहे। तब ज्येष्ठ के 5वें दिन कीर्तन के बीच श्यामानंद पंडित का तिरोभाव हो गया। उनके शिष्य रसिकानंद प्रभु बड़े दुखी हो गए। उनके दर्शन के लिए कई राजा वैष्णव आए। तब सबके सहमति से तय हुआ कि उनके 2 समाधि बनाए जाए, एक नरसिंहपुर में और दूसरी वृंदावन में, जहां राधा श्याम सुंदर मंदिर के पास उन्हें राधा रानी की पायल मिली थी।